किसान हितैषी सरकार को धन्यवाद। किसान संघर्ष समिति द्वारा कल छाता शुगर मिल भूमि पूजन में पहुंचने की सभी क्षेत्र वासियों से की गई अपील। आखिर काफी लंबे इंतजार यानी 13-14 वर्षों के बाद छाता क्षेत्र के किसानों के लिए कल शुभ दिन आने वाला है। यानी कि वर्षों से बंद पड़े छाता शुगर मिल का भूमि पूजन 10 जुलाई को प्रातः 10 बजे माननीय गन्ना एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के अथक प्रयासों के द्वारा होने जा रहा है। लंबे समय से माननीय कैबिनेट मंत्री रहे चौधरी साहब के द्वारा इस क्षेत्र की जनता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया हुआ है। आज उन्हीं की अथक मेहनत एवं प्रयासों के द्वारा छाता क्षेत्र के किसानों की दयनीय स्थिति एवं पीड़ा को देखते हुए छाता शुगर मिल के भूमि पूजन का कार्यक्रम 10 जुलाई सुबह 10 बजे होना निश्चित हुआ है, जिसमें माननीय मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण एवं राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के द्वारा छाता शुगर मिल को पुनः आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ स्थापित करने के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम किया जाएगा। चीनी मिल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसान संघर्ष समिति से जुड़े हुए पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र की जनता से छाता क्षेत्र में पहुंचकर इस भूमि पूजन कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की जा रही है। किसान संघर्ष समिति के द्वारा छाता शुगर मिल को चालू कराने के लिए समय समय पर अथक प्रयास किए गए। उनके द्वारा किए गए अथक प्रयास एवं आवाज को सरकार ने सुना। उनकी मेहनत आज रंग लाई है। किसान संघर्ष समिति से जुड़े हुए पदाधिकारियों के द्वारा कल होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्षेत्रीय जनता से पहुंचने की अपील की गई एवं पदाधिकारियों के द्वारा माननीय योगी बाबा, माननीय कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण एवं मंत्री प्रतिनिधि चौधरी नरदेव एवं संघर्ष समिति से जुड़े लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तहसील छाता जनपद मथुरा से चौधरी भगत सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज में आपके साथ भगत सिंह चौधरी। इस समय मेरे साथ में कुछ किसान भाई जो कि कल आपको पता भी होगा कि जो यहाँ छाता में शुगर मिल है जिसका कल भूमि पूजन होना है और दोबारा से जो ये नया प्लांट लगाया जा रहा है, जो फैक्ट्री है या शुगर कंपनी है। तो बात करते हैं, कुछ किसान हैं हमारे साथ में, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कल प्रोग्राम रहेगा यहाँ। जी, पहले अपना परिचय दें। मैं भगवत स्वरूप पांडे, बाजना मंडल का प्रभारी और किसान संघर्ष समिति का सह सेक्रेटरी। तो बताएं, यहाँ कल जो भूमि पूजन होना है तो जो कंपनी लग रही है, क्या कुछ इसमें विशेषताएं रहेंगी, कौन सा प्लांट और अलग अलग लगने का है? माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे इस क्षेत्र के आदरणीय कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के अथक प्रयास से, भागीरथी प्रयास से, अपने नरदेव जी के प्रयास से इस फैक्ट्री को नया बनाया जा रहा है। नई फैक्ट्री चलेगी और इसमें कई प्लांट उसके सहयोग में चलेंगे, जैसे एनफॉल है, उसके बाद में सीरा में से दत्ता है, ये अन्य इसमें सारे चलेंगे। और आधुनिक युग की विश्व की सबसे अच्छी फैक्ट्री ये लगेगी, जिसमें सारी फैक्ट्री कंप्यूटरीकृत होगी और इस क्षेत्र का जो जनजीवन है वो ऊपर उठेगा। इस फैक्ट्री लगने से क्षेत्र में जो बीमारियां थीं उनमें कमी आएगी और हमारी किसान संघर्ष समिति ने जो लगातार काम किया उसमें 2014 में आदरणीय मंत्री जी भी हमारे साथ रहे सहयोग में। जो आंदोलन चला उन लोगों ने इसका जनजागरण किया और माननीय मंत्री जी ने हमारी बात सुनी और इस फैक्ट्री को उन्हें नई बनाकर क्षेत्र को समर्पित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। आदरणीय नरदेव जी को भी बहुत बहुत आभार। तो हमारे साथ में और किसान हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये जो शुगर मिल है ये 2009 में बंद हुई थी और अब कल यानी 10 तारीख को इसका भूमि पूजन है। तो हमारे साथ किसान हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी बताएं, पहले अपना परिचय दें। मैं हरिराम गांधी जी बताएं, कल जो भूमि पूजन होना है तो कौन कौन मुख्य अतिथि हैं, किस तरीके से, क्या कुछ? कल मुख्य अतिथि तो हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी और उनके साथ में राज्य मंत्री गंगवार जी और एक IAS अधिकारी रमाकांत पांडे जी वो आ रहे हैं और अन्य अधिकारीगण साथ में आएंगे। उन विकास पुरुष हमारे माननीय मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र के लिए एक ऐसी सौगात दी है कि इसको हम जीवन भर नहीं। यहाँ पर हमारे किसानों केवल छाता क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे मथुरा जिले के किसानों के लिए यह एक वरदान साबित है।
ये शुगर मिल नए सिरे से शुगर मिल बनेगी। इसके साथ साथ वो कंपनियाँ और इसी में बनेंगी, ऐसा सुना जा रहा है। तो मैं अपने श्रद्धेय विकास पुरुष चौधरी लक्ष्मी नारायण जी और मंत्री प्रतिनिधि चौधरी नरदेव जी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक। और मैं एक बात और बता दूं कि अभी जो हम जैसे पब्लिक के बीच में जाते हैं तो जनता की अभी आवाज़ ये है कि 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेके ये जुमला किया जा रहा है। तो हमारे साथ में कुछ किसान हैं जो कि मैं बता दूं सभी व्यक्तियों को कि जो ये आवाज़ चल रही है कि सिर्फ चुनाव के लिए घोषणा की जा रही है, लेकिन जो ये घोषणा है तो हम बात करते हैं क्या कुछ हमारे किसान साथी कहते हैं जो गलत मैसेज ऐसे समाज में जा रहा है। कुछ लोगों की ये भरना है जो गलत तरीके से जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, शुगर मिल चालू नहीं होगी। तो बात करते हैं हम जी, बताएं कुछ जो समाज में मैसेज जा रहा है गलत तरीके से जा रहा है, क्या कुछ कहोगे? देखिए, समाज में और राजनीति में कोई ना कोई किसी न किसी से जुड़ा रहता है। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी या विकास से भिन्न पार्टी की तरफ से उनका मानना तो ये है कि ये जुमलाबाजी हो सकता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े विकास से वाकिफ हैं और उनके विचारों पर भरोसा करते हैं, निश्चित रूप से उनको पूरा भरोसा है कि ये शुगर मिल बिल्कुल चलने के सारे जो कानूनी रास्ते हैं वो पूरे हो गए हैं। कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पारित हो चुका है, बजट पास हो चुका है और माननीय मंत्री जी हमारे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी बड़े कद्दावर और वरिष्ठ नेता हैं। चीनी मिल गन्ना विकास विभाग उनके पास है और निश्चित रूप से वो अपने क्षेत्र के लिए ऐसी छोटी या हल्की बात नहीं कर सकते। उन्होंने पूरा जीवन इस क्षेत्र के लिए दिया है, इस प्रदेश के लिए दिया है और इस जनता के सुख दुख को जानते हैं। जहाँ तक विलम्ब की बात है उसका एक कारण हो सकता है कि पहले सपा की सरकार थी, वहाँ भी किसानों को अब चलाएंगे, ये चलाएंगे, वो चलाएंगे, वो ठगा गया। फिर धीरे धीरे एक पंचवर्षीय बीजेपी सरकार के साथ निकल गई। अब ये समय और आगे बढ़ा है तो थोड़ा अविश्वास, क्योंकि ये लंबा अंतराल हो गया है 10-12 साल का, तो उस लंबे अंतराल की वजह से कुछ किसानों में ये है कि पता नहीं कब तक चलेगी। तो देखिए, सरकार का काम विकास करना होता है और मैं ये मानता हूँ कि ये जितना विलम्ब हुआ है वो किसानों के हित के लिए हुआ है। इसमें चीनी के अलावा और भी कई प्लांट लगेंगे, तो देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत यहाँ लागू हो रही है और माननीय मंत्री जी ने अपनी दूरदर्शिता के कारण एक चीनी मिल ही नहीं, उसके सारे एथेनॉल वगैरह और भी कई प्लांट इसमें लगने जा रहे हैं। तो ये छाता क्षेत्र के लिए, पूरे जिले के लिए, सबके लिए बहुत विकास का एक मील का पत्थर साबित होगी उनकी। और ये कतई भ्रम निकाल दें किसान कि ये अब नहीं चलेगी या जुमला है, ये विपक्ष का तो कहना हो सकता है, लेकिन किसानों को अपने मंत्री जी पे, अपनी सरकार पे पूरा भरोसा होना चाहिए और भरोसा करना चाहिए और अपनी गन्ना के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो हमारे साथ में काफ़ी नेता हैं, किसान हैं, सब व्यक्ति हैं और हमारे साथ में एक जो जुड़े हुए हैं, काफ़ी दिन से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। तो बताएं कि आप क्या कुछ कहना चाहोगे शुगर मिल पर? काफ़ी लंबे समय से ये शुगर मिल बंद थी। पिछली सरकारें आई, उन्होंने भी आश्वासन दिया। पिछले 5-7 सालों से बीजेपी सरकार भी रही, वो भी आश्वासन देती रही, लेकिन हमारे किसान संघर्ष समिति द्वारा लगातार संघर्ष किया गया। उसका प्रभाव हमारे नेताओं पर हुआ है और बीजेपी सरकार तो ऐसी सरकार है जो सभी का भला चाहती है, गरीब मजदूर किसान। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी लक्ष्मी नारायण जी हैं जो वर्तमान में गन्ना मंत्री हैं, इन्होंने ही इस शुगर मिल को स्थायी रूप से चलाने का निर्णय लिया है और वो शुभ दिन कल आ रहा है जिस दिन इस शुगर मिल की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री करेंगे और इनका इस हमारे छाता क्षेत्र का भविष्य सुधर रहेगा। किसान मजदूर व्यापारी सभी के लिए खुशहाल रहेंगे और भाई नरदेव जी के द्वारा भी अथक प्रयास किया गया है और माननीय मंत्री लक्ष्मी नारायण जी कल इसका जो भूमि पूजन करेंगे, उनके लिए हम सभी छाता क्षेत्रवासी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। तो आपने सुना दर्शकों, कल 10 तारीख को कल शुगर मिल का भूमि पूजन होने जा रहा है। तो जहाँ तक जो बात थी, हमारे दिल में भी ये भावना थी, क्योंकि कुछ लोग हमसे भी कहते थे कि कुछ नहीं, ये खाली एक चुनावी जुमला है, लेकिन ऐसा नहीं है।
मैं आपको बता दूं, मेरी भी जानकारी में है कि ये शुगर मिल चालू होगी, निश्चित चालू होगी। ये पूरा प्रयास हो चुका है। कल भूमि पूजन है। सभी हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि कल सुबह 10 बजे छाता शुगर मिल पहुंचकर वहां सभी का सहयोग करें। धन्यवाद।